आप जानते हैं कि एक किराना स्टोर को आमतौर पर साल भर में 3 लाख रुपए तक का नुकसान होता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हमारे पास है एक ऐसा राज जो आपकी दुकान को मुनाफा दिलाने में मदद करेगा और नुकसान से बचा पाएगा। किराने की दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे छोटी गलती भी आपको महंगी पड़ सकती है। यहाँ तक कि 60% किराने की दुकान अपने पहले 3 सालों में ही बंद हो जाती है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उन बचे हुए 40% में से एक हो सकते हैं जिनको ये मुश्किल नहीं आती। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे आप अपनी दुकान को एक सफल व्यापार में बदल सकते हैं? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे जरूरी चीज है प्राइसिंग, क्योंकि उसका सीधा असर आपके रेवेन्यू पर पड़ता है। इसीलिए अपने प्राइसेस को सही रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको ऑनलाइन और दूसरी दुकानों से जानकारी इकट्ठी करनी होगी, ये जानने के लिए कि किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना चाहिए। इससे आपको उस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड के बारे में भी पता लगेगा और आपको हर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको COGS भी बोलते हैं, भी कैलकुलेट करनी चाहिए। इसमें रॉ मटेरियल्स, लेबर और बाकी ऊपर के खर्चे भी शामिल होते हैं। इन सभी खर्चों को समझकर आप अपने प्रॉफिट मार्जिन सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको साथ साथ मार्केट रिसर्च भी करना है, ये देखने के लिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स सिमिलर प्रोडक्ट्स को कैसे प्राइस कर रहे हैं। यह आपको आइडिया देगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और आपको कितना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग करना है। इसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन अचीव करना है, ताकि आप अपने कॉस्ट्स कवर कर सके और प्रॉफिट भी जनरेट कर सके। ये आपके बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक कॉमन रूल ऑफ थंब है कि COGS पर 50% प्रॉफिट एम करना चाहिए। और आखिर में अपने बिजनेस के लिए अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज ट्राई करें, ताकि पता चले कि कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे इफेक्टिव है। जैसे कि स्लो सेलिंग वाले आइटम्स पर डिस्काउंट ऑफर करके अपनी इन्वेंटरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या ज्यादा डिमांड वाले आइटम्स पर प्राइसेस बढ़ा के अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने इन्वेंटरी को कंट्रोल करना। अपने स्टॉक लेवल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और आपको हमेशा सही मात्रा में इन्वेंटरी मेंटेन करना चाहिए। ओवर स्टॉकिंग यानी कि ज्यादा सामान रखने से आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है और अंडर स्टॉकिंग के केस में आपकी सेल्स कम हो जाती है। और अब तीसरा तरीका है अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना। अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करके आप और ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट और रिटेन कर सकते हैं, जिससे आपके सेल्स और प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। इसके लिए आप अपने स्टाफ को अच्छी कस्टमर सर्विस देने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। अपनी कस्टमर्स की जरूरतों को समझने की कोशिश करें, उन्हें कभी कभी एक छोटा सा थैंक यू बोल दे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें, क्योंकि एक खुश कस्टमर आपके पास दोबारा जरूर लौट के आएगा। चौथा और आखिरी पॉइंट है टेक्नोलॉजी को अपना ले। अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि टेक्नोलॉजी यूज करके आप अपने बिजनेस को पूरी तरह से बदल सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपके सभी कामों को आसान करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और खर्चे भी कम करवाता है। इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं खाता बुक डेस्कटॉप। 7 दिन के लिए इसे फ्री में इस्तेमाल कीजिए और खुद ही जान जाइए। इसका लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लिया है, तो जाके देखिएगा जरूर। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी किराने की दुकान को अच्छे से चला सकते हैं। अब आपके पास वो सारे टूल्स है जो आपकी किराने की दुकान को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और भी कई ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जान सकेंगे, जिससे आपका बिजनेस आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सक्सेसफुल बन पाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।